नंबर 152 आपके सामने है। प्रस्तुत में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन सभी शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए मशक, ऑप्शन बी परपट, ऑप्शन सी धन्य, ऑप्शन डी जमाई। तो दोस्तों इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जमाई शब्द में तत्सम नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने है। पुरातन का विलोम होता है। दोस्तों पुरातन का विलोम क्या होता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अद्यतन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी समीचीन, ऑप्शन डी सामयिक। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर होगा पुरातन का विलोम शब्द अद्यतन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 154। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 154 आपके सामने है। सु उपसर्ग सहित शब्द हैं, यानी कि सु उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए सुकर्म, ऑप्शन बी स्वागत, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी सुदूर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सु उपसर्ग सहित जो शब्द हैं यह शब्द हैं ऑप्शन नंबर सी सरस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 155। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 155 आपके सामने है। द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इन चिन्हों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी विषम्य द्विबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है इस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 156। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने हैं। ये सभी प्रश्न हिंदी के प्रश्न हैं, तो आप एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अधिकांश प्रश्न आपको इन सभी प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156 आपके सामने हैं। कौन सा शब्द विदेशी है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं और इन चारों शब्दों में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए वत्स, ऑप्शन बी पथ, ऑप्शन सी अदालत, ऑप्शन डी कदली। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो शब्द हैं यह विदेशी शब्द हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 157। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157 आपके सामने है। आप बीती में समास हैं। तो दोस्तों आप बीती में कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आप बीती में जो समास है यह समास है ऑप्शन नंबर सी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159 आपके सामने है। कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दोस्तों कृष्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कान्ह, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी कन्हैया, ऑप्शन डी किसनु। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कृष्ण शब्द का जो तत्सम रूप हैं यह रूप क्या हैं? तो इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है
कृष्ण शब्द का तत्सम तद्भव जो रूप है यह रूप होगा कानह। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने है, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है ये कौन सा उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं। ऑप्शन बी, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। ऑप्शन सी है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ऑप्शन डी है, वह आराम से सो रहा है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है यह उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी से आंसर है, मोहन ने सोहन से पत्र लिखवाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 161। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो दोस्तों दिए गए यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं और इन चारों शब्द में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शिशु, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मित्रता। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जातिवाचक संज्ञा जो हैं यह ऑप्शन नंबर ए वाले शब्द में हैं, शिशु वाले शब्द में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए से आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 162। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, चंद्रिका का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों चंद्रिका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चांदनी, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा, ऑप्शन डी कलानिधि। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर होगा चंद्रिका का जो उदाहरण नहीं है ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कलानिधि चंद्रिका का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 163। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने हैं, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे कहलाते हैं। तो दोस्तों ये शब्द कौन से हैं, शब्दार्थ कौन से हैं जो किसी क्रिया के धातु के अंत में जुड़ कर के परिवर्तन कर देते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी समास। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से वे शब्द कौन से हैं जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़ कर के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, प्रत्यय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 164। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने है, शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमें शुद्ध रूप कौन सा है इसका चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है परलौकिक, ऑप्शन बी पारलौकिक, ऑप्शन सी परालौकिक, ऑप्शन डी परलौकिक। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है पारलौकिक, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, यह जो है शुद्ध रूप है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 165। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 आपके सामने है, अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? तो दोस्तों अंक शब्द जो होता है उसके अर्थ को कौन व्यक्त नहीं करता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 भाग्य, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अध्याय, ऑप्शन डी देह। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा अंक शब्द के अर्थ को जो व्यक्त नहीं करता है यह है भाग्य, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 166। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 आपके सामने है, बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है?
तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए हस्त, ऑप्शन बी पाणी, ऑप्शन सी हस्ती, ऑप्शन डी भुजा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्ती का जो पर्यायवाची शब्द बाहु नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 167। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 167 आपके सामने है, अजात शत्रु का अर्थ है। तो दोस्तों अजात शत्रु का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए शत्रुओं पर विजय पाने वाला, ऑप्शन बी शत्रुओं का नाश करने वाला, ऑप्शन सी जिसका कोई शत्रु शेष ना हो, शेष न बचा हो, ऑप्शन डी जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा अजात शत्रु का जो अर्थ है, यह अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 167। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 168 आपके सामने है, विद्या के लिए आलय समास की पहचान करो। तो दोस्तों प्रश्न है विद्या के लिए आलय, इसमें कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन सी करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों विद्या के लिए आलय इसमें जो समास है, यह समास है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 169। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 आपके सामने है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा। इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न दे रखा है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा यानी कि स्वयं कर लूँगा, इसमें स्वतः जो शब्द हैं इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा। स्वतः शब्द में जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं स्वयं कर लूँगा मतलब निजी रूप से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 170। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, प्रस्तुत में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी आद्य। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आज्ञा जो है इसमें संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 171। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 171 आपके सामने है, हिंदी में अस्वर को जाना जाता है। तो दोस्तों हिंदी में अस्वर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं संवृत, विवृत, ऑप्शन सी पूर्ण विस्तृत, ऑप्शन डी विस्तृत। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हिंदी में जो अस्वर होता है इसे विवृत के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 172। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 172 आपके सामने है, सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो सर्वज्ञ शब्द का कौन सा सही अर्थ है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जो बहुत कुछ जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत कम जानता हो, ऑप्शन डी जो अध्ययनरतशील हो। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से
हमारा सही आंसर होगा सर्वज्ञ जो है इसका सही आंसर है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 173 आपके सामने है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य है। तो दोस्तों वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसके ऑप्शन है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तव्यवाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, यह उसका कर्तव्य है, तो कर्तव्यवाच्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 174। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 आपके सामने है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 2, 8, 4, 3। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 175। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने है। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। तो दोस्तों साथ रहकर दोस्ती, साथ रहकर के दुश्मनी ठीक नहीं, इसमें कौन सा लोकोक्ति है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए जब तक जीना तब तक सीना, ऑप्शन बी तू डाल डाल में पात पात, ऑप्शन सी जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं, ऑप्शन डी है नीम हकीम खतराए जान। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है यह अर्थ होगा ऑप्शन सी जल में रहकर मगर से बेर ठीक नहीं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 176। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 176 आपके सामने है। उसकी सौंदर्यता का अनुभव है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन ए उसकी सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम का है, ऑप्शन डी सी है उसका सौंदर्य अनुपम है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी उसका सौंदर्य अनुपम है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 177। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ऑप्शन बी मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ऑप्शन सी वह कुआं कैसे सूख गया, ऑप्शन डी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, यह शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 178। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178 आपके सामने है। अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो दोस्तों अंत या समाप्त होना इसे दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए इति होना, ऑप्शन बी ऋण उतारना, ऑप्शन सी उल्टी माला फेरना, ऑप्शन डी आकाश टूटना। तो दोस्तों अंत या समाप्त होना इसे दर्शाने वाला मुहावरा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इति होना। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 179 आपके सामने है। आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों आदित्य में कौन सा प्रत्यय है? इसमें य प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। राम को दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ऑप्शन बी राम की दृष्टि बड़ी अच्छी है, ऑप्शन सी राम की नज़र बड़ी तेज है, ऑप्शन डी राम को दृष्टि बढ़िया है।
तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा राम की दृष्टि बड़ी पतली है। इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर ए, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।